स्पेशल थैंक्स टू दिस सब्सक्राइबर फॉर द फैंटास्टिक आइडिया। आपने जो कमेंट बॉक्स में कहा कि हिंदी में हमें सीक्रेट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेलिंग की बुक समरी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए तो बनाया ही गया है, लेकिन ये बुक समरी हमारे व्यूअर को भी पसंद आएगी। ऐसी सोच हमें प्रेरित करती है नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर बीइंग एन एक्टिव पार्ट ऑफ आवर बुक रेव कम्युनिटी। अगर आप भी इसी तरह अपनी किसी बुक की समरी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से हमें बताएं, हम उस पर जल्द ही वीडियो बनाएंगे। Hello, Book Rev family. Get ready to unlock the secrets of successful selling as we dive into the captivating world of questions-based selling. आज के वीडियो में हम जानेंगे strategies, insights and game-changing revelations इस बेहतरीन बुक की समरी से। आप एक seasoned sales professional और बस जानने के लिए उत्सुक हो The Art of Effective Selling। इस सारांश में महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो आपके अप्रोच को परिभाषित कर सकते हैं। Stay tuned, hit subscribe, and let's embark on a journey to elevate our sales game together with Book Rev. Secrets of Question-Based Selling by Thomas A. Fries. Selling में सही क्वेश्चन पूछना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह जानना कि क्या कहना है। Question-based selling के पीछे यही सिद्धांत है। Identify new opportunities, qualify accounts, and uncover needs. सेल्स पर्सन को पता होना चाहिए कि ग्राहकों से उचित प्रश्न कैसे पूछे जाएं। इसके अलावा प्रश्न पूछने से कोई भी आपत्ति दूर हो जाती है जो सेलिंग में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जो लेन देन को बंद करने में महत्वपूर्ण है। सेलिंग में नई संभावनाओं को शामिल करने की एवरेज सक्सेस रेट 2 से 5% के बीच है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 100 सेलिंग कॉल के लिए एवरेज विक्रेता केवल कुछ ही योग्य अवसरों को उजागर करेगा। This low success rate translates to a difficulty in filling the pipeline with revenue opportunities. सेल्स पर्सन के लिए चुनौती यह है कि वे खुद को प्रेरित रखें, भले ही अधिकांश सेल्स कॉल्स अस्वीकृति में समाप्त हो जाएं। QBS आपको सिखाता है कि औसत से अधिक सेलिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए अलग कैसे बने। बेचना सही और गलत के बारे में नहीं है। प्रत्येक विक्रेता जानता है कि प्रत्येक सेलिंग लेन देन अद्वितीय है, क्योंकि ग्राहकों की अलग अलग जरूरतें, पूर्वाग्रह और अनुभव होते हैं। सही और गलत के पीछे की अवधारणाएं सेलिंग में किसी भी रचनात्मक मूल्य के लिए बहुत अधिक निरपेक्ष हैं। लेखक यह सुझाव नहीं देता है कि सेल लेन देन को बंद करने के लिए QBS सही तरीका है, न ही उसका तात्पर्य यह है कि सेलिंग के लिए आपका वर्तमान दृष्टिकोण गलत है। इसके बजाय वह आपसे अपनी सेल रणनीति में बदलाव की अपेक्षा करता है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप तकनीकों का उपयोग करके बिक्री प्रक्रिया तक पहुंचने के नए और अधिक उत्पादक तरीकों की खोज करेंगे, जो आपकी बिक्री की लाभप्रदता को बढ़ाएंगे और विफलता के जोखिम को कम करेंगे। कारण और प्रभाव पर आधारित एक पद्धति। One goal of QBS is to simplify sales. यह उन घटनाओं, गतिविधियों और रणनीतियों की पहचान करके पूरा किया जाता है जो बिक्री लेन देन को बंद करने की आपकी संभावना को बढ़ाएंगे। यह उन तकनीकों और रणनीतियों को शामिल करने के लिए समझ में आता है जो आपको अनडिसाइड कॉन्सिक्वेंसेस उत्पन्न करने वाले अन्य कार्यों की उपेक्षा करते हुए वांछित लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। किसी सेलिंग में सफलता की संभावना बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका विफलता के जोखिम को कम करना है। सेल्स में प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क एक विपरीत संबंध साझा करते हैं। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे चला जाता है। सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए आपको सेल्स लेन देन में शामिल जोखिमों को कम करना होगा। Telling is not selling. Buyers today don't want to be pushed, persuaded or otherwise convinced. कोई भी ऐसी चीज खरीदने के लिए हेरफेर नहीं करना चाहता जिसकी उसे जरूरत नहीं है। आप ग्राहक को केवल इसीलिए नहीं कह सकते कि वह आपसे खरीदारी करे क्योंकि इससे उसे सबसे अधिक लाभ होगा। सेल्स में सफल होने के लिए आपको जरूरतों को उजागर करना होगा और फिर संभावनाओं और ग्राहकों को अपने उत्पाद या सेवा के मूल्य के बारे में शिक्षित करना होगा। उनकी मौजूदा स्थिति को सुधारने का अवसर पहचानने में उनकी मदद करें। 5 प्रश्न आधारित रणनीतियां जो आपके जोखिम को कम करती हैं।
नीचे 5 प्रमुख रणनीतियां दी गई हैं जिन्हें आप सीखेंगे जो आपके बेमेल होने के जोखिम को कम कर देंगी। नंबर 1, अधिक प्रश्न पूछें और कम बयान दें। मिनिमाइजिंग द मिसमैचिंग बिहेवियर स्टार्ट्स विद प्रिवेंशन। यदि आप उन चीजों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें रोक सकते हैं जिनके कारण लोग आपकी कही या की गई बातों से मेल नहीं खाते हैं, तो आप नकारात्मक प्रतिक्रिया से बच सकते हैं। बातचीत में कथन आसानी से मिसमैचिंग हो जाते हैं क्योंकि अधिकांश कथन एक निश्चित स्थिति लेते हैं जिससे आसानी से असहमत हुआ जा सकता है, जबकि कथन आसानी से बेमेल हो सकते हैं, प्रश्न नहीं। प्रश्न उन भावनात्मक ट्रिगर्स को फैलाने में मदद करते हैं जो बेमेल होने की आवश्यकता को बढ़ावा देते हैं। आखिरकार, किसी प्रश्न से असहमत होना असंभव है। नंबर 2, विश्वसनीयता संभावित व्यक्ति की विरोध करने की आवश्यकता को कम कर देती है। सेल्स प्रक्रिया में विश्वसनीयता स्थापित करना आपके प्राथमिक उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। यदि कोई विक्रेता संभावित ग्राहक के लिए विश्वसनीय प्रतीत होता है, तो संभावित ग्राहक की मिसमैचिंग होने की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि वे आपसे सावधान रहने के बजाय आपके साथ सहज महसूस करने लगते हैं। विश्वसनीयता का माहौल अधिक उत्पादक बातचीत का द्वार भी खोलता है। नंबर 3, जिज्ञासा मिसमैचिंग प्रतिबिंब को निष्क्रिय कर देती है। संभावनाओं और ग्राहकों को उत्सुक बनाना उन्हें उत्पादक सेल्स वार्तालाप में शामिल करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जो लोग उत्सुक हैं, वे आपके उत्पाद या सेवा के बारे में अधिक सुनना चाहेंगे। जब ग्राहक अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वे वास्तव में आपसे मदद का अनुरोध कर रहे होते हैं और एक ही समय में आपकी मदद मांगना और आपको दूर धकेलना असंभव है। नंबर 4, रिवर्सिंग द पॉजिटिव। निम्नलिखित प्रश्नों का स्वर नकारात्मक है, इसलिए जब कोई उत्तर देता है और विपरीत रुख अपनाता है, तो वे वास्तव में आपके पक्ष में मिसमैच होते हैं। This technique is called reversing the positive. Did I catch you at a bad time? Am I interrupting? नंबर 5, Momentum helps reduce the mismatching instinct. अधिकांश संभावित खरीदार सिर्फ इसलिए खरीदारी का निर्णय नहीं लेंगे क्योंकि सड़क पर उतरने वाले व्यक्ति ने जोखिम उठाने का फैसला किया है। उन्हें आश्वस्त होने के लिए और अधिक सबूतों की आवश्यकता होगी। संभावित ग्राहकों को व्यक्तिगत संदर्भों से प्रेरित करने की कोशिश करने के बजाय QBS सेल्स पर्सन को दिखाता है कि हर्ड थ्योरी का लाभ कैसे उठाया जाए। हर्ड थ्योरी एक गति खेल है जो एक मिसमैचिंग कमी रणनीति के रूप में भी काम करता है। यह इस अवधारणा के साथ काम करता है कि यदि बाकी सभी लोग पहले से ही एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो संभावनाओं को विरोध करने या पीछे धकेलने की आवश्यकता बहुत कम महसूस होगी। हर्ड थ्योरी क्यों काम करता है? हर्ड थ्योरी विश्वसनीयता स्थापित करने और मूल्य की अधिक भावना व्यक्त करने के लिए संभावनाओं को गति की भावना से घेरता है। यदि आप प्रदर्शित कर सकें कि बाकी सभी लोग आपके उत्पाद में रुचि रखते हैं और उसके बारे में उत्साहित हैं, संभावनाएं स्वाभाविक रूप से उत्सुक होती हैं जब उन्हें पता चलता है कि बाकी सभी लोग एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और एक बार जब वे उत्सुक हो जाएंगे, तो वे अधिक जानकारी चाहेंगे। यह सिद्धांत भावनात्मक आश्वासन प्रदान करने में भी उपयोगी है, जो खरीदारी पर ट्रिगर खींचने के लिए आवश्यक है। आपत्तियों पर काबू पाना। हर्ड रेफरेंसेस मूल्यवान हैं, क्योंकि इसका उपयोग आपत्तियों को दूर करने और ग्राहकों को यह दिखाने के लिए किया जा सकता है कि आपका उत्पाद सर्वोत्तम समाधान क्यों प्रदान करता है। एक विश्वसनीय हर्ड के साथ संभावनाओं को घेरने से आपका जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि आप संदेशवाहक बन जाते हैं, संदेश नहीं। संभावनाएं भावनात्मक आश्वासन प्रदान करने में भी उपयोगी होती हैं, जो खरीदारी पर ट्रिगर खींचने के लिए आवश्यक होती हैं। मुझे चिंता है कि आपकी कीमत बहुत अधिक लगती है। विक्रेता, मुझे समझ आता है आप कैसा महसूस करते हैं। अन्य ग्राहकों ने भी ऐसा ही महसूस किया है। उदाहरण के लिए नेशंस बैंक को लें, जिनकी कीमत के बारे में समान चिंताएं थीं, जब तक उन्हें पता नहीं चला कि हमारे उत्पाद का मूल्य उसकी लागत से कहीं अधिक है। लोगों को क्या उत्सुक बनाता है? जिज्ञासा संवादात्मक लेयरिंग मॉडल में पहला कदम है।
एक विक्रेता के रूप में आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि आपके संभावित ग्राहक जितने अधिक उत्सुक होंगे, आपको मूल्य जोड़ने और समाधान प्रदान करने के उतने ही अधिक अवसर मिलेंगे। प्रश्न आधारित बिक्री में सेल्स पर्सन को संभावित ग्राहकों को ढेर सारी सुविधाओं और लाभों में उलझाने के बजाय पहले जिज्ञासु बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा करने पर आपके पास दो विकल्प होते हैं, आक्रामक बने और जबरदस्ती अपना रास्ता बनाएं, या आप संभावित ग्राहकों को अधिक जानकारी चाहने के लिए उत्सुक बना सकते हैं। 5 QBS रणनीतियां जो संभावनाओं को उत्सुक बनाती हैं। उत्तेजक प्रश्न और कथन लोगों को जिज्ञासु बनाते हैं। बिक्री के संदर्भ में आप अपने संभावित ग्राहक की जिज्ञासा जगाने के लिए उत्तेजक प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको अपना उत्पाद या सेवा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। लोग छूटना नहीं चाहते और वे हमेशा जानकारी में बने रहना चाहेंगे। उनकी जरूरतों और आपके समाधानों के बारे में अधिक गहन चर्चा में शामिल होने से ग्राहकों को पता चलेगा कि आपका उत्पाद उनके व्यवसाय के लिए मूल्यवान है। यदि संभावित व्यक्ति गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने को इच्छुक है, तो आप भविष्य की योजनाओं को साझा करने की पेशकश करके प्रलोभन को और भी अधिक विशिष्ट बना सकते हैं। वे संभावित मुद्दों को उजागर करने के अवसर की स्थिति से आगे बढ़ते हैं, जिनके लिए व्यवहार्य समाधान की आवश्यकता होती है। समस्या संबंधी प्रश्नों के उदाहरणों में शामिल है कि आप इस प्रकार के उत्पाद से क्या हासिल करना चाहेंगे। आपके व्यवसाय में वृद्धि किस हद तक एक कारक है? आप और कौन सी चुनौतियां देखते हैं? किस हद तक? इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस संभावित ग्राहकों को किसी मुद्दे के निहितार्थ के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि यह वह निहितार्थ है जो अंततः उनके खरीद निर्णय को उचित ठहराएगा। इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस संभावित व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और राय की जांच करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि किसी लंबित मुद्दे को ठीक से संबोधित नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। यहाँ निहितार्थ प्रश्नों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यदि आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाए और पूरे दिन अनुपलब्ध रहे तो क्या होगा? क्या आपने कभी गणना की है कि अनिर्धारित डाउनटाइम के हर घंटे आपकी कंपनी को कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है? सिस्टम डाउनटाइम आपके ग्राहकों को कैसे प्रभावित करता है? यदि आपका डेटा पूरी तरह नष्ट हो जाए तो क्या होगा? याद रखें कि आप जितने अधिक निहितार्थों को उजागर करेंगे, संभावित ग्राहकों के लिए अनुकूल खरीद निर्णय को उचित ठहराना उतना ही आसान होगा। बिक्री प्रक्रिया में अगले चरण को सुरक्षित करने के लिए सॉल्यूशन क्वेश्चंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ चर्चा उन लाभों पर केंद्रित है जो सही समाधान होने से आएंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चंस संभावित ग्राहकों को समस्या के समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मिस्टर जेनकिंस, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि जिन मुद्दों पर हमने अभी चर्चा की है, उनमें से प्रत्येक को कैसे हल किया जाए, तो क्या आप अगला कदम उठाने को तैयार होंगे? द QBS सेल्स प्रेजेंटेशन में लक्ष्य एक अनुकूल खरीद निर्णय को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त मूल्य का निर्माण करना है। इसके लिए विक्रेता की ओर से उच्च स्तरीय प्रस्तुति कौशल की आवश्यकता होती है। प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों को एक आवश्यकता के अस्तित्व को पहचानना चाहिए और समाधानों को ध्यान से सुनना चाहिए। आपकी बिक्री प्रस्तुति कैसे समाप्त होती है, यह महत्वपूर्ण है। अपनी बिक्री प्रस्तुति को बंद करना यह सारांशित करने का एक अवसर है कि आपका उत्पाद या सेवा आपके ग्राहक की आवश्यकताओं से कैसे मेल खाती है। यह समापन की स्थिति शुरू करने का भी एक अवसर है। बिक्री बंद करने के लिए 5 पूर्वापेक्षाएं। 1. एक मान्यता प्राप्त आवश्यकता संभावित ग्राहक आपके उत्पाद को केवल तभी खरीदेंगे यदि वे इसकी आवश्यकता को पहचानते हैं। 2. एक व्यवहार्य समाधान। एक व्यवहार्य समाधान की खोज उन्हें निर्णय की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 3. मूल्य को लागत के अनुरूप होना चाहिए। आपके उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए आपके समाधान का कथित मूल्य उसकी लागत से अधिक होना चाहिए। 4. अत्यावश्यकता की भावना। जब तक आपके संभावित ग्राहक को अत्यावश्यकता की भावना महसूस नहीं होती, तब तक उसके आपके उत्पाद खरीदने की संभावना नहीं है। 5.
खरीदने का अधिकार आपके संभावित ग्राहक के पास खरीदारी का निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। यदि आप अधिक बिक्री बंद करना चाहते हैं, तो आपको बिक्री फनल के शीर्ष पर आने के लिए अधिक अवसर प्राप्त करने होंगे। This can be attained by using the question-based selling methodology to penetrate more new accounts. अधिक मूल्य प्रस्तुत करने और प्रतिस्पर्धा से खुद को अलग करने के लिए प्रश्न आधारित बिक्री पद्धति का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखें कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि आप उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आप निस्संदेह अपने बिक्री परिणामों को दोगुना करने के बड़े उद्देश्य को पूरा करेंगे।